अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। फ़इन्ना खैरल हदीस किताब को आजाद करने के लिए जिस तरह हमारे पूर्वजों ने अपने खून से देश को सींचा और खून बहाकर इस देश को आजाद किए, और फिर हम ही से कहा जा रहा है, हम ही पे पानी हराम हो रहा है, और हम ही से कहा जा रहा है कि तुम वतन परस्त नहीं हो, तुम मुल्क के गद्दार हो। मेरे भाई, हमें और आपको होश के नाखून लेने की जरूरत। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल इहसान, अल्लाह ताला हुक्म देता है लोगों तुम आपस में अदल करो, आपस में इंसाफ करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की है, कभी किसी के साथ आपने गलत इंसाफ नहीं किया है, कभी किसी के साथ आपने इंसाफ का मर्डर नहीं किया है। आपको मालूम होगा कबीले बनु मखजूम की एक औरत ने चोरी कर ली, कबीले बनु मखजूम की एक औरत ने चोरी कर ली। अल्लाह के नबी को खबर हुई कि कबीले बनु मखजूम की एक औरत ने चोरी कर ली है। आपने फैसला सुना दिया, आपने हद नाफिज कर दिया कि उस औरत का हाथ काट दिया जाए, उस औरत का हाथ काट दिया जाए। कुरैश में खलबली मच गए, कुरैश वालों ने मशवरा किया ये बड़े खानदान की औरत है, बड़ी फैमिली की औरत है, अगर इनका हाथ काट दिया जाए पूरे समाज में रुसवा हो जाएंगे, पूरे समाज में बदनामी हो जाएगी, पूरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, नाक कट जाएगी, कान कट जाएगा, खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए कुरैश वालों ने मशवरा किया अल्लाह के नबी के पास कोई ऐसा आदमी भेजा जाए जो अल्लाह के नबी से सिफारिश कर सके और ये सजा माफ करवा सके, ताकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस औरत को माफ कर दे, ताकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस औरत को माफ कर दे, उसका हाथ ना काटे। उसामा बिन ज़ैद को तैयार किया गया। उसामा बिन ज़ैद अल्लाह के नबी के पास आए, कहा अल्लाह के नबी ऐसी ऐसी बात है, बड़े खानदान की औरत है, कुरैश की औरत है, अगर हाथ काट दिया जाए पूरे खानदान में उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, खानदान पूरा रुसवा हो जाएगा। अल्लाह के नबी ने कहा उसामा, आए उसामा। अल्लाह के नबी का चेहरा सुर्ख हो गया, गुस्से में लाल पीले हो गए और कहा उसामा तुम एक हद को जो नाफिज है, जो जारी है, जो सजा मुतय्यन है उसको खत्म करने आए हो, एक हद को तुम मिटाने आए हो। आए उसामा सुनो, इससे पहले भी जो लोग आए हैं, इससे पहले जो कौमें आई है, मूसा की कौमें आई है, ईसा की कौमें आई है, दाऊद की कौमें आई है, वो लोग इसीलिए हलाक हो गए। जब खानदान में, जब समाज में बड़े खानदान के कोई आदमी चोरी करता उसको छोड़ दिया जाता, बड़े लोग चोरी करते उसको छुपा दिया जाता, और जब कोई गरीब आदमी चोरी करता उसको उसके हाथ काट दिए जाते, उसके ऊपर हद नाफिज होते, उसके ऊपर सजा मुतय्यन होती, यानी गरीबों पर सजा मुतय्यन होती और अमीरों को छोड़ दिया जाता था। इसलिए बहुत सी उम्मतें हलाक हो गई, बहुत से लोग उस जमाने में हलाक हो गए, और तुम इसी बात को मेरे सामने के लिए कहने आए हो मेरे भाइयों। और ये चीज आजकल हमें और आपको भी देखने को मिलता है कि अगर हमारा बेटा चोरी करे, हमारा बेटा गुनाह करे तो हम और आप छिपा लेते हैं। यहाँ तक के अगर हमारा बेटा गलत है और हम इख्तिदार पे हैं, हम कुर्सी पर हैं, और हमारे बेटे ने किसी के साथ नाजायज या जबरदस्ती किसी को मार दिया, थप्पड़ मार दिया है, फिर भी हम उस लाचार को उसका हक देने के लिए तैयार नहीं। मेरे प्यारे साथियों, गौर करने की बात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के जुमला कहा, क्या जुमला कहा? आपने कहा उसामा तुम उस औरत के बारे में कह रहे हो, अगर मेरी बेटी फातिमा, जिनको अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि वो फातिमा तुम जन्नत के तमाम औरतों के सरदार हो, उनसे कह रहे हैं, उनके बारे में कह रहे हैं, अय उसामा लव अन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मदिन सरकत लकता यदहा, अय उसामा अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करे, मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करे तो मैं उसका हाथ काट डालूंगा।
मैं उसका भी हाथ काट डालूंगा अगर मेरी बेटी फातिमा चोरी करे। मेरे भाइयों, कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है वस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ अयदियहुमा, अगर चोरी करने वाला मर्द हो या चोरी करने वाली औरत हो, अल्लाह ताला फरमाता है उन दोनों के हाथ को काट दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर कोई चोरी करे, इस्लामी ममालिक है तो उसका हाथ काट दिया जाएगा। शरीयत ये कहती है अगर मेरी बेटी भी हो तो मैं उसका हाथ काट डालूंगा। तुम किस औरत की सिफारिश की बात कर रहे हो? मेरे प्यारे साथियों, आपने चोरी का इतना खतरनाक अंजाम बताया, आपने चोरी की सजा बताई। अगर कोई चोरी करे मैं उसका हाथ काट डालूंगा। दूसरा तो छोड़िए, मेरी बेटी भी अगर चोरी करे, मेरी बेटी फातिमा भी अगर चोरी करे, आपने ज़ैनब का नाम नहीं लिया, आपने रुकैया का नाम नहीं लिया, आपने और देकर बेटियों का नाम नहीं लिया, बल्कि आपने नाम लिया तो फातिमा का नाम लिया, जिनसे आप काफी ज्यादा मोहब्बत करते थे। लोगों को ये पैगाम देना चाहते हैं, लोगों अगर मेरी सबसे चाही थी बेटी फातिमा भी चोरी करे तो मैं उसका हाथ काट डालूंगा। शरीयत उसके ऊपर भी पाबंदी लगा दी कि उसका भी हाथ काट दिया जाएगा। तो तुम किस औरत की सिफारिश की बात कर रहे हो? मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम में कोई अगर कुछ चुराए तो उसकी सजा जाएगी। इस्लाम में तो यह है कि कोई अगर कुछ भी चुराए वो चोर है। आपको बता दो, श्री कृष्णा जी, हम और आप इनको भगवान नहीं मानते हैं। हाँ, ये कहते हैं कि वो बड़ी शख्सियत थी, उनके दरमियान वो बहुत अच्छे इंसान थे, उनके दरमियान वो बहुत अच्छे नेक इंसान थे, उनके दरमियान अच्छे इंसान थे, हम मानते हैं, लेकिन हम उनको भगवान नहीं मानते। उनकी एक लीला थी। वैसे श्री कृष्णा जी की बहुत सारी लीलाएं हैं। उनकी एक लीला थी कि जब गोपियां समंदर में नहाने जाया करती थी, दरिया में नहाने जाया करती थी, श्री कृष्ण जी देखे रहते और गोपियां अपने कपड़े उतार कर नदी के किनारे रख दिया करती थी। श्री कृष्णा जी आते और उन गोपियों के कपड़े को चुरा कर ले जाते थे और किसी दरख्त के ऊपर बैठ जाया करते थे, किसी दरख्त के ऊपर जाकर बैठ जाया करते थे। इधर गोपियां देखती कि कपड़े गायब, अब निर्वस्त्र होकर नहा रही है, नंगे होकर नहा रही है, पूरा बदन खुला है, पूरा जिस्म खुला है, जिस्म में कपड़े नहीं है, लिबास से खाली है और नंगा होकर नहा रही है, नंगी हालत नहा रही है। अपने कपड़े को नदी के किनारे रख देती है और नदी में नहा रही होती है गोपियां। और श्री कृष्णा जी आते, उनके कपड़े चुराते और किसी दरख्त के ऊपर बैठ जाया करते थे। मेरे भाइयों, किसी ने कहा श्री कृष्णा जी अय्याश थे और किसी ने ये कहा श्री कृष्णा जी उन सबको पैगाम देना चाहते थे, उन सब नारियों को, उन सब गोपियों को ये पैगाम देना चाहते थे, ये संदेश देना चाहते थे, ओ गोपियों सुनो, तुम नदी में निर्वस्त्र होकर नहा रही हो, नदी में नंगी होकर नहा रही हो, सुनो तुम ये समझते हो कि यहाँ देखने वाला कोई नहीं है, यहाँ कोई इंसान नहीं है, यहाँ कोई नहीं है, लेकिन हाँ तुम्हें नदी की देवता तो तुम्हें देख रहा है, नदी की देवी तो तुम्हें देख रही है, आसमानों में जो चिड़िया चल रही है, आसमानों जो परिंदा उड़ रहा है, ये जो परिंदा आसमानों में तैर रहा है वो परिंदा तुम्हें देख रहा है, आसपास में जो मवेशिया है वो तुम्हें देख रहा है, इसलिए नदी में भी नहाओ तो नंगी होकर ना नहाओ। किसी ने कहा कि वो अय्याशी करते थे, किसी ने कहा कि वो ये पैगाम देना चाहते थे कि नंगी होकर ना रहो। बहरहाल उनका जो मामला है, उनकी खिताब के अनुसार चाहे वो जो माने, लेकिन मैंने बात पे बात कह दी। तो मेरे भाइयों, इस्लामी अदालत ये है, शरीयत ये कहती है कि अगर कोई चोरी करे, चाहे बेटा हो बेटी हो, तो उसका भी हाथ काटना पड़ेगा। ये नहीं देखा जाएगा कि ये अब्दुल्ला है, ये नहीं देखा जाएगा कि ये मोहम्मद है। मेरे भाइयों, आज इख्तिदार पर बैठे हुए लोग अपने गरीबानों में झांक कर देखे। जिस तरह हमारे इस मुल्क में 28 राज हैं, 28 सूबे हैं, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं और
हर जिला के एमपी लेवल का सरकार है, क्या वो कोई ये कह सकते हैं कि अगर हमारा बेटा मुजरिम हो, हमारा बेटा पकड़े जाए, हमारा बेटा अगर दहशतगर्द हो, हमारा बेटा क्रिमिनल निकल जाए तो क्या हम उनको सजा देंगे? नहीं दे सकते हैं। जहां तक हो सके वो उसको छोड़ने की कोशिश करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, जब ये देखा जाए कि कौन मुस्लिम है, कौन हिंदू है, कौन क्या है, नहीं है, तो फिर हमारे इस मुल्क में दंगा होगा, हमारे इस मुल्क में फसाद होगा और ये मुल्क बर्बाद हो जाएंगे। ये मुसलमान ने अपनी पूरी जिंदगी में यहूदी के साथ इंसाफ किया, अपनी पूरी जिंदगी में यहूदी के साथ इंसाफ किया, अपनी पूरी जिंदगी में एक गुलाम को भी उसका हक दिया है, एक काले को उसका हक दिया है, एक गरीब के साथ कैसा रवैया इख्तियार करना चाहिए, उनको कैसी इज्जत, उनका कैसा एहतराम हो, अल्लाह के रसूल ने किया। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, लोगों तुम सब आपस में भाई भाई हो। हज्जतुल विदा के मौके पर आपने खुतबा दिया, 1,44,000 सहाबा के मजमे में आपने खुतबा दिया, कुल्लुकुम लि आदम व आदम मिन तुराब। आए लोगों तुम सब आदम से हो, या अय्युहन नास। आए लोगों कुल्लुकुम लि आदम, तुम सब आदम से हो, व आदम मिन तुराब, और आदम मिट्टी से है। गोया पता चला पूरी दुनिया के लोग जितने भी दुनिया में इंसान है सब एक माँ से है, एक बाप से है, सब आदम से है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन भी कुरान में फरमाता है, या अय्युहन नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। ऐ लोगों हमने तुम सबको एक माँ और एक बाप से पैदा किया है। तुम्हारी माँ एक है, तुम्हारा बाप एक है। एक ईसाई की माँ वही है जो मुसलमानों की है, एक सिखों की माँ वही है जो जैनियों की है। यानी पूरी दुनिया के इंसानों के लिए सबकी माँ एक है, सबका बाप एक है। और इस चीज को सब तस्लीम कर चुके हैं कि हमारा बाप एक है, हमारी माँ एक है। लेकिन किताबें अलग अलग आई, चेंजिंग हो गए, रद्द बदल हो गए, अलग मसला है। लेकिन किसी ईसाई भाइयों से पूछे कि उनके दरमियान पहला आदमी कौन आया, एक मुसलमान से पूछे वो कहेगा कि हमारे दरमियान पहला आदमी आदम आए, जो हमारे अब्बू है, हमारे बाप दादा है, जिनको हम और आप रूहानी कह सकते। मेरे भाइयों हमारी माँ हव्वा है। वही चीज आप जब सनातन धर्म जिसको कहा जाता है, शाश्वत धर्म यानी हिंदू धर्म समझ लीजिए, उनकी किताबों में लिखा है कि पहला आदमी जो आया था वो मनु है, और पहली जो स्त्री है, पहली खातून है, पहली महिला है, वो शत्रुपा है। और ये चीज ईसाइयों की किताबों में भी लिखी हुई है। जिस तरह हम और आप आदम को पहला इंसान मानते हैं, हव्वा को पहली खातून मानते हैं, उनकी किताबों में मानव जोड़ी लिखा गया है। और आदम और हव्वा का जिक्र जिस तरह हमारे कुरानों में मिलता है, हमारे हदीसों में मिलता है, हमारा कुरान गवाही देता है, हदीस गवाही देती है, नबी का फरमान है, अल्लाह का फरमान है। ईसाई मजहब में भी आदम और हव्वे का जिक्र किया गया। लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया के मुसलमानों को, सिर्फ मुसलमानों ही को नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को, ईसाई हो, यहूदी हो, जैनी हो, बुद्धिस्ट हो, सबको कहा कि तुम सब आपस में एक माँ से हो, तुम सब भाई भाई हो। ये है इस्लाम की तालीम। मेरे भाइयों और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेदभाव खत्म कर दिया, ऊंच नीचे खत्म कर दिया। और इसी खुतबे में फरमाया, कुल्लुकुम लि आदम व आदम मिन तुराब। ऐ लोगों तुम सब आपस में आदम से हो, आपस में भाई भाई हो, और आदम मिट्टी से है, गोया कि तुम सब भी मिट्टी से हो। और हाँ सुनो, अला ला फज़ला लि अरबिय्यिन अला अजमी व लि अजमिय्यिन अला अरबी। न किसी अरब के रहने वालों को अजम के रहने वालों पर फजीलत है, न अजम के रहने वालों को अरब के रहने वालों पर फजीलत है। कोई हिंदुस्तानी ये नहीं कह सकता कि मैं अरब के लोगों से बेहतर हूँ,
कोई अरब का रहने वाला ये नहीं कह सकता है कि मैं हिंदुस्तान से अफजल हूँ, मैं हिंदुस्तानी लोगों से अफजल हूँ, नहीं कह सकता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, वली अस्वद अला अहमर वली अहमर अला अस्वद, न किसी काले को गोरे पर कोई फजीलत है, न किसी गोरे को काले पर फजीलत है। नहीं, अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा कामयाब इंसान वो है, मुत्तकी इंसान वो है, इल्ला बित्तक़वा, जो अल्लाह से ज्यादा डरने वाला। अल्लाह ये नहीं कहता है कि कौन क्या है, कौन काला है, कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन क्या है, उससे मतलब नहीं है। अल्लाह ताला कहता मैं तुम्हारे जिस्मों की तरफ नहीं देखता हूँ। इसलिए कुर्बानी के बारे में जो आयत हम और आप पढ़ते हैं और आपको भी मालूम है, ऐ लोगों, जब तुम कुर्बानी कर रहे हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन को ना उसका गोश्त पहुंचता है, ना उसके पास खून पहुंचता है। हाँ, हमारी और आपकी नीयत पहुंचती है, हमारा और आपका ईमान ये कहता है कि हमने अल्लाह को राजी करने के लिए कुर्बानी की है या नहीं। अल्लाह हमारी नीयतों को देखता है, हम कितने मुत्तकी हैं, हमारे दरमियान कितना तकवा है। अल्लाह के पास न गोश्त पहुंचता है, न खून पहुंचता है, बल्कि हमारी नीयत वहां पहुंचती है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अल्लाह कहता है इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अजसामिकुम, अल्लाह कहता है हाँ, मैं तुम्हारी जिस्मों की तरफ नहीं देखता हूँ, मैं तुम्हारे बदन की तरफ नहीं देखता हूँ, वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम, हाँ लेकिन मैं तुम्हारे आमाल की तरफ देखता हूँ। हाँ, मैं तुम्हारे करतूतों को देखता हूँ, तुम्हारी नीयतों को देखता हूँ, तुम्हारे जिस्म की तरफ नहीं देखता हूँ कि कौन काला है, कौन गोरा है, तुम्हारी हैसियत की तरफ नहीं देखता हूँ कि कौन अमीर है, कौन गरीब है। अल्लाह रब्बुल आलमीन लोगों की नीयत को देखता है, लोगों की आमाल को देखता है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम एक दूसरे का एहतराम करो, एक दूसरे की इज्जत करो, किसी को बुरी नजर से न देखो। अल्लाह के नजदीक सब बराबर है। एक गरीब को भी दुनिया में रहने का हक है, एक अमीर को भी दुनिया में रहने का हक है। कोई अगर गरीब मस्जिद में पहले ही से आ जाए, किसी अमीर के अंदर ये जुर्रत नहीं कि उसको मस्जिद से भगा दे। मेरे भाइयों, इसलिए अल्लामा इकबाल कहा करते थे कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। मेरे भाइयों, महमूद बादशाह है और अयाज गुलाम है, लेकिन गुलाम और बादशाह को देखिए, गुलाम और बादशाह को देखिए कि बादशाह के पैर से पैर मिलाए हुए अयाज है, बादशाह के कंधे से कंधे मिलाकर उनके गुलाम है, और एक ही सब पे नमाज अदा कर रहे हैं। ये पावर अगर किसी मजहब में दिया है, ये तालीम अगर किसी मजहब में दी है तो इस्लाम में दी है। ये एहतराम करने का उसूल अगर किसी मजहब ने सिखाया तो इस्लाम ने सिखाया है। मेरे भाइयों, दुनिया में बहुत से मजहब है जिनको आप पढ़िए, उनके अंदर काले और गोरे के अंदर फर्क मिलेगा, उनके अंदर अमीर और गरीब का फर्क मिलेगा। इस्लाम वाहिद मजहब है कि अगर कोई काला है, कोई गोरा है, किसी को किसी पर कोई बरतरी नहीं, कोई अमीर है कोई गरीब है, किसी को किसी पर कोई फौकियत नहीं। हाँ, अल्लाह के नजदीक उसी को मकाम हासिल है जो अल्लाह से ज्यादा डरने वाला हो। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसाफ करो तो ये मत देखो कि कौन किस कबीले से है, कौन किस खानदान से है। मेरे भाइयों, आज यही वजह है कि मुल्क में भाईचारा, इंसाफ का मामला यह है कि देखा जाता है कि भाई ये किस रंग से आते हैं, देखा जाता है कि ये किस नस्ल से आते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल्लाहा यामुरु बिल अदल वल इहसान, इन्नल्लाहा यामुरु बिल अदल वल इहसान, अदल करो और एहसान करो। एहसान का मतलब ये होता है कि किसी ने हमें कुछ दिया ही नहीं और देने की उम्मीद भी नहीं। कोई रास्ते में पड़ा हुआ है, एक्सीडेंट हो गया या कहीं और कुछ मामला हो गया, हमें उससे कुछ फायदा मिलने वाला नहीं है। कोई आदमी बीमार हो गया, हम उसकी यादत करने के लिए चले गए, वो हमें पैसा नहीं देगा, हम उसकी यादत के लिए चले गए। ये एहसान का मतलब ये है जिनसे हमें फायदे की उम्मीद नहीं है लेकिन हम उसकी भलाई कर रहे हैं, इसी को ये एहसान कहते हैं। एक मर्तबा सनाउल्लाह अमृतसरी
रहमतुल्लाह अलैह अपने अमृतसर से कोलकाता का सफर पे रवाना हुए। कोलकाता के सफर में रवाना हुए, कानपुर के पास एक हादसा हुआ। सनाउल्लाह अमृतसरी और एक पंडित जी चालू डिब्बा में बैठे थे, ट्रेन में बैठे थे। वो पंडित सनाउल्लाह अमृतसरी के पास बैठे हुए थे। जैसे अपने सीट से खड़ा हुआ, उठने की कोशिश की, लोहे से सर टकराया और जब सर टकराया तो सर फट गया और इतना खून निकला गोया कि खून का फव्वारा निकलना शुरू हो गया। जिस तरह फव्वारे में पानी निकलते हुए आपने देखा कि खून का फव्वारा निकलने लगा। जितने आसपास में हिंदू थे सब राम राम कह के निकल रहे, राम राम कह के साइड ले रहे, राम राम कह के दूर हो रहे। लेकिन सनाउल्लाह अमृतसरी ने इंसानियत की मिसाल पेश की। सनाउल्लाह अमृतसरी जिनके सर पे अमामा, जिनके सर पे पगड़ी थी, अमामा था और सफेद पगड़ी थी, सफेद लिबास ओढ़े हुए थे पगड़ी की शक्ल में। सनाउल्लाह अमृतसरी ने देखा ये पंडित जिनके सर फट गए, सर से खून निकलने लगा। मेरे भाइयों, सनाउल्लाह अमृतसरी ने ये नहीं देखा कि ये किस जाति से है, ये किस धर्म से है। सनाउल्लाह अमृतसरी ने इंसानियत की मिसाल पेश की। उन्होंने अपनी पगड़ी उतारी, अपना अमामा उतार दिया और उस अमामे का दो टुकड़ा कर दिया, अमामे को फाड़ दिया, दो हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा से खून पोंछा और दूसरे हिस्से से उसको सर को ढांप दिया, दूसरे हिस्से से उसके सर को ढांप दिया। मेरे भाइयों, जहां से खून निकल रहा था उस जगह पे उसने उसकी अमामा को रख दिया, उसकी पगड़ी को रख दिया। तो मेरे भाइयों, इंसानियत की मिसाल पेश की सनाउल्लाह अमृतसरी ने और उनके सर को अपने रान पे रखा। इतने में होश आ गया पंडित जी, देखा कि सब दूर चले गए हैं। पंडित जी ने शुक्रिया अदा किया और कहा मौलाना आपका बहुत शुक्रिया। सनाउल्लाह अमृतसरी ने जवाब दिया, नहीं, शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है। हम और आप है जो दुनिया में यह एहसान तो करते हैं लेकिन जल्दी बदला लेने के लिए भी चाहते हैं, वो जताते भी हैं और कहते हैं कि मैंने फला के साथ फला एहसान किया। सनाउल्लाह अमृतसरी कहते हैं कि एहसान जताने की बात नहीं है, शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है। मेरे रब ने फरमाया कि जब तुम रास्ते में सफर करो, कोई पड़ोसी है तुम्हारे पास बैठे हुए हैं, उसके सामान की हिफाजत की जिम्मेदारी तुम्हारी है, उसकी देखरेख की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अगर नुकसान हो जाए, बीमार हो जाए, उसकी यादत की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मेरे भाइयों, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें हुक्म दिया है, ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन आजकल ट्रेंड में क्या होता है, भाई साहब नमकीन खरीद लीजिए, नमकीन खरीद के लेके आया, दूसरे भाई को खिला दीजिए, बेहोश हो जाएंगे, उसके सामान लेके हम और आप चल जाएंगे। ये प्लानिंग बाकायदा ट्रेनों में होती है। लेकिन मेरे भाइयों, सनाउल्लाह अमृतसरी ने इंसानियत की मिसाल पेश की। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल ihसान, अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ लोगों तुम दूसरों के साथ अदल करो, दूसरों के साथ इंसाफ करो और दूसरों के साथ एहसान करो, भलाई करो। मेरे भाइयों, सनाउल्लाह अमृतसरी ने इंसानियत की मिसाल पेश की। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के अंदर जो एक वाकया भी सामने आया मंजर-ए-आम पर, एक खातून ने दो कश्मीरी ताजिर को अपने जगह से, अपने इलाके से भगा दिया, अपने इलाके से उसको रवाना कर दिया। मेरे भाइयों, और ये शर्त लगा दी, अगर तुम्हें यहाँ तिजारत करनी है, दो कश्मीरी से वो औरत कहती है, अगर तुम्हें यहाँ तिजारत करनी है तो जय श्री राम का नारा लगाना होगा। मेरे भाइयों, वो ताजिर कहते हैं, हम और आप मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, कैसे हो सकता है कि हम जय श्री राम का नारा लगाएं, हमसे हमारी तिजारत बंद हो जाए, तिजारत का कारोबार बंद हो जाए, लेकिन जय श्री राम का नारा नहीं लगाएंगे। आखिरकार उन दोनों ताजिर को वहां से जाना पड़ा, उस हिमाचल प्रदेश को छोड़ना पड़ा और वहां तिजारत छोड़नी पड़ी और फिर अपने कश्मीर चले गए। ये कारनामा अंजाम किसी
मर्द ने नहीं दिया, ये कारनामा अंजाम किसी जवान ने नहीं, किसी मर्द ने नहीं, किसी लड़के ने नहीं, बल्कि एक खातून ने दिया है, एक औरत ने दिया है। मेरे भाइयों, हम तो सुनते आ रहे थे कि हाँ, औरत तो बड़े रहम दिल वाले होते हैं, खातून तो बड़ा कृपालु होते हैं, खातून किसी पर जबरदस्ती नहीं करते और खातून को मोहब्बत की देवी भी कहा जाता है। ये नौजवान लड़के हैं जो गुंडागर्दी करते हैं, आपस में छीनने की कोशिश करते हैं, जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाने पर मजबूर करते हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश के अंदर दिल दहलाने वाला वाकया पेश आया कि एक खातून ने ऐसा कारनामा अंजाम दिया कि जय श्री राम का नारा ना दो तो तुम यहाँ से निकल जाओ। मेरे भाइयों, आखिरकार वो दोनों कश्मीरी ताजिर हिमाचल प्रदेश छोड़कर अपने मुल्क को चले गए। इंसानियत की मिसाल दुनिया में सबको पेश करनी है। इंसानियत कहते किसको है? मेरे भाइयों, हम और आप हैं जो आपस में ये देखते हैं कि कौन किस मसलक के हैं, कौन किस मजहब के हैं, कौन किस जगह के हैं, और जाती इंतकाम लेते हैं, जाती फायदे उठाते हैं। नहीं, दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर सब इंसान एक है, सबकी इज्जत हमारी जिम्मेदारी है, सबके खून की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। मेरे भाइयों, आज सूरत हाल ये है, जब इंसाफ खत्म हो गया, जब हमारे दरमियान इंसाफ खत्म होने लगी, तो मेरे भाइयों देख लीजिए कि हमसे हमारी मस्जिद तक छीनने की बात आ गई, हमसे हमारा मदरसा छीन लिया गया, हमसे हमारी मस्जिद छीन ली गई। आपको मालूम होगा, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के संबल जिला में हमारे 5 लोग मारे गए, और अफसोस के साथ कहना पड़ता है, पब्लिक की गोली से नहीं, ये पब्लिक की लाठी से नहीं, बल्कि पुलिस की गोली से हमारे लोग मारे गए। 5 लोग मारे गए। उनकी माँ से उनके बच्चों का दर्द सुनिए, उनकी माँ से उनके बच्चों की चीख सुनिए। मेरे भाइयों, 5 लोग मारे गए, और इस वजह से मारे गए क्योंकि वो अपने सफर से निकले, कोई अपने घर के सामान के लिए निकले, एहतिजाज के लिए भी नहीं, प्रोटेस्ट के लिए भी नहीं, धरना देने के लिए नहीं, कोई अपने तिजारत के लिए निकले, कोई नाश्ता के लिए निकले, कोई घर का सामान खरीदने के लिए निकले। हाँ मेरे भाइयों, इसलिए मारे गए, इसलिए मारे गए क्योंकि मेरे भाइयों वो मुसलमान है, क्योंकि वो मुसलमान है। और मुसलमानों को इस तरह समझा जा रहा है कि मुसलमानों को देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है, मुसलमानों को देश में रहने का कोई हक नहीं है। जबकि आपको बता दूं कि 19 नवंबर 2024 में जो एक याचिका दायर हुई कि शाही मस्जिद जो संबल के अंदर है, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। जब एक पक्ष ने ये याचिका दायर की निचली अदालतों में कि यहाँ मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, तो कानून ये कहता है, संविधान ये कहता है कि आप मस्जिद कमेटी से सुनिए, दूसरे पक्ष से सुनिए, दूसरे पक्ष से सुने बगैर आप वहाँ सर्वे भी नहीं कर सकते। दूसरे पक्ष को सुने बगैर आपकी पुलिस, आपकी पुलिस की सर्वे टीम वहां नहीं जा सकती है। ये कानून कहता है, मैं नहीं। ये पूछता है भारत कि जब एक पक्ष ने याचिका दायर की तो आपने दूसरे पक्ष को सुने बगैर क्यों वहां सर्वे करने के लिए चले गए, वहां आप सर्वे की टीम क्यों भेज दिए? मेरे भाइयों, ये सवाल खड़ा होता है हमारे देश पर। लेकिन मेरे भाइयों, हमें खामोश रहना पड़ता है, इसलिए कि हम और आप कमजोर हैं, इसलिए कि हम और आप अकलियत में आते हैं, इसलिए कि हमारे पास मेजॉरिटी नहीं है, हम माइनॉरिटी में आते हैं। मेरे भाइयों, किसी ने बहुत अच्छे अंदाज में कहा था, हम ही को दुनिया कहेगी कातिल, हम ही को दुनिया कहेगी कातिल, हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। यानी दुनिया हमें कातिल कहेगी, दुनिया हमें दहशतगर्द कहेंगे, और फिर हमारा ही कत्लेआम होगा। मेरे भाइयों, जो मौजूदा दौर में चढ़ते हुए सूरज है, इनके दौर में हमारे कितने मुसलमान मारे गए, हमारे
कितने नौजवान मारे गए मेरे भाइयों, अनगिनत है। कभी तो दिल्ली में मारे गए, कभी तो झारखंड के अंदर मारे गए, कभी तो किसी को दूसरा मुद्दा बनाकर जेल के सलाखों में डाल दिया गया। मेरे भाइयों, अफसोस की बात है, हम ही को दुनिया कहेगी कातिल, फिर हमारा ही कत्लेआम होगा और हम ही कुएं खोदते फिरेंगे इस मुल्क को आजाद करने के लिए। जिस तरह हमारे पूर्वजों ने अपने खून से देश को सींचा और खून बहाकर इस देश को आजाद किए, और फिर हम ही से कहा जा रहा है, हम ही पे पानी हराम हो रहा है, और हम ही से कहा जा रहा है कि तुम वतन परस्त नहीं हो, तुम मुल्क के गद्दार हो। मेरे भाइयों, हमें और आपको होश के नाखून लेने की जरूरत है। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसान, अल्लाह ताला हुक्म देता है, लोगों तुम आपस में अदल करो, आपस में इंसाफ करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की है, कभी किसी के साथ आपने गलत इंसाफ नहीं किया है, कभी किसी के साथ आपने इंसाफ का मर्डर नहीं किया है। आपको मालूम होगा, कबीले बनु मखजूम की एक औरत ने चोरी कर ली, कबीले बनु मखजूम की एक औरत ने चोरी कर ली। अल्लाह के नबी को खबर हुई कि कबीले बनु मखजूम की एक औरत ने चोरी कर ली है। आपने फैसला सुना दिया, आपने हद नाफिज कर दिया कि उस औरत का हाथ काट दिया जाए, उस औरत का हाथ काट दिया जाए। कुरैश में खलबली मच गए, कुरैश वालों ने मशवरा किया, ये बड़े खानदान की औरत है, बड़ी फैमिली की औरत है, अगर इनका हाथ काट दिया जाए पूरे समाज में रुसवा हो जाएंगे, पूरे समाज में बदनामी हो जाएगी, पूरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, नाक कट जाएगी, कान कट जाएगा, खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए कुरैश वालों ने मशवरा किया, अल्लाह के नबी के पास कोई ऐसा आदमी भेजा जाए जो अल्लाह के नबी से सिफारिश कर सके और ये सजा माफ करवा सके, ताकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस औरत को माफ कर दे, ताकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस औरत को माफ कर दे, उसका हाथ ना काटे। उसामा बिन जैद को तैयार किया गया। उसामा बिन जैद अल्लाह के नबी के पास आए, कहा अल्लाह के नबी ऐसी ऐसी बात है, बड़े खानदान की औरत है, कुरैश की औरत है, अगर हाथ काट दिया जाए पूरे खानदान में उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, खानदान पूरा रुसवा हो जाएगा। अल्लाह के नबी ने कहा उसामा, आए उसामा, अल्लाह के नबी का चेहरा सुर्ख हो गया, गुस्से में लाल पीले हो गए और कहा उसामा तुम एक हद को जो नाफिज है, जो जारी है, जो सजा मुतय्यन है, उसको खत्म करने आए हो, एक हद को तुम मिटाने आए हो। आए उसामा सुनो, इससे पहले भी जो लोग आए हैं, इससे पहले जो कौमें आई है, मूसा की कौमें आई है, ईसा की कौमें आई है, दाऊद की कौमें आई है, वो लोग इसीलिए हलाक हो गए। जब खानदान में, जब समाज में बड़े खानदान के कोई आदमी चोरी करता उसको छोड़ दिया जाता, बड़े लोग चोरी करते उसको छुपा दिया जाता, और जब कोई गरीब आदमी चोरी करता उसको उसके हाथ काट दिए जाते, उसके ऊपर हद नाफिज होते, उसके ऊपर सजा मुतय्यन होती, यानी गरीबों पर सजा मुतय्यन होती और अमीरों को छोड़ दिया जाता था। इसलिए बहुत सी उम्मतें हलाक हो गई, बहुत से लोग उस जमाने में हलाक हो गए, और तुम इसी बात को मेरे सामने के लिए कहने आए हो मेरे भाइयों। और ये चीज आजकल हमें और आपको भी देखने को मिलता है कि अगर हमारा बेटा चोरी करे, हमारा बेटा गुनाह करे, तो हम और आप छिपा लेते हैं। यहाँ तक के अगर हमारा बेटा गलत है और हम इख्तिदार पे हैं, हम कुर्सी पर हैं, और हमारे बेटे ने किसी के साथ नाजायज या जबरदस्ती किसी को मार दिया, थप्पड़ मार दिया है, फिर भी हम उस लाचार को उसका हक देने के लिए तैयार नहीं। मेरे प्यारे साथियों, गौर करने की बात है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला कहा। क्या जुमला कहा? आपने कहा उसामा तुम उस औरत के बारे में कह रहे हो, अगर मेरी बेटी फातिमा, जिनको अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि वो फातिमा तुम जन्नत के तमाम औरतों के सरदार हो, उनसे कह रहे हैं, उनके बारे में कह रहे हैं, अय उसामा लव अन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मदिन सरकत लकततु यदहा, अय उसामा अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करे, मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करे, तो मैं उसका हाथ काट डालूंगा।
मैं उसका भी हाथ काट डालूंगा अगर मेरी बेटी फातिमा चोरी करे। मेरे भाइयों, कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है वस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तऊ ऐदियहुमा, अगर चोरी करने वाला मर्द हो या चोरी करने वाली औरत हो, अल्लाह ताला फरमाता है उन दोनों के हाथ को काट दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर कोई चोरी करे, इस्लामी ममालिक है तो उसका हाथ काट दिया जाएगा। शरीयत ये कहती है अगर मेरी बेटी भी हो तो मैं उसका हाथ काट डालूंगा। तुम किस औरत की सिफारिश की बात कर रहे हो? मेरे प्यारे साथियों, आपने चोरी का इतना खतरनाक अंजाम बताया, आपने चोरी की सजा बताई। अगर कोई चोरी करे मैं उसका हाथ काट डालूंगा। दूसरा तो छोड़िए, मेरी बेटी भी अगर चोरी करे, मेरी बेटी फातिमा भी अगर चोरी करे, आपने ज़ैनब का नाम नहीं लिया, आपने रुकैया का नाम नहीं लिया, आपने और देगर बेटियों का नाम नहीं लिया, बल्कि आपने नाम लिया तो फातिमा का नाम लिया, जिनसे आप काफी ज्यादा मोहब्बत करते थे। लोगों को ये पैगाम देना चाहते हैं, लोगों अगर मेरी सबसे चाही थी बेटी फातिमा भी चोरी करे तो मैं उसका हाथ काट डालूंगा। शरीयत उसके ऊपर भी पाबंदी लगा दी कि उसका भी हाथ काट दिया जाएगा। तो तुम किस औरत की सिफारिश की बात कर रहे हो? मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम में कोई अगर कुछ चुराए तो उसकी सजा जाएगी। इस्लाम में तो यह है कि कोई अगर कुछ भी चुराए वो चोर है। आपको बता दो, श्री कृष्णा जी, हम और आप इनको भगवान नहीं मानते हैं। हाँ, ये कहते हैं कि वो बड़ी शख्सियत थी, उनके दरमियान वो बहुत अच्छे इंसान थे, उनके दरमियान वो बहुत अच्छे नेक इंसान थे, उनके दरमियान अच्छे इंसान थे, हम मानते हैं, लेकिन हम उनको भगवान नहीं मानते। उनकी एक लीला थी। वैसे श्री कृष्णा जी की बहुत सारी लीलाएं हैं। उनकी एक लीला थी कि जब गोपियां समंदर में नहाने जाया करती थी, दरिया में नहाने जाया करती थी, श्री कृष्ण जी देखे रहते और गोपियां अपने कपड़े उतार कर नदी के किनारे रख दिया करती थी। श्री कृष्णा जी आते और उन गोपियों के कपड़े को चुरा कर ले जाते थे और किसी दरख्त के ऊपर बैठ जाया करते थे, किसी दरख्त के ऊपर जाकर बैठ जाया करते थे। इधर गोपियां देखती कि कपड़े गायब, अब निर्वस्त्र होकर नहा रही है, नंगे होकर नहा रही है, पूरा बदन खुला है, पूरा जिस्म खुला है, जिस्म में कपड़े नहीं है, लिबास से खाली है और नंगा होकर नहा रही है, नंगी हालत नहा रही है। अपने कपड़े को नदी के किनारे रख देती है और नदी में नहा रही होती है गोपियां। और श्री कृष्णा जी आते, उनके कपड़े चुराते और किसी दरख्त के ऊपर बैठ जाया करते थे। मेरे भाइयों, किसी ने कहा श्री कृष्णा जी अय्याश थे और किसी ने ये कहा श्री कृष्णा जी उन सबको पैगाम देना चाहते थे, उन सब नारियों को, उन सब गोपियों को ये पैगाम देना चाहते थे, ये संदेश देना चाहते थे, ओ गोपियों सुनो, तुम नदी में निर्वस्त्र होकर नहा रही हो, नदी में नंगी होकर नहा रही हो, सुनो तुम ये समझते हो कि यहाँ देखने वाला कोई नहीं है, यहाँ कोई इंसान नहीं है, यहाँ कोई नहीं है, लेकिन हाँ तुम्हें नदी के देवता तो तुम्हें देख रहा है, नदी की देवी तो तुम्हें देख रही है, आसमानों में जो चिड़िया चल रही है, आसमानों जो परिंदा उड़ रहा है, ये जो परिंदा आसमानों में तैर रहा है वो परिंदा तुम्हें देख रहा है, आसपास में जो मवेशिया है वो तुम्हें देख रहा है, इसलिए नदी में भी नहाओ तो नंगी होकर ना नहाओ। किसी ने कहा कि वो अय्याशी करते थे, किसी ने कहा कि वो ये पैगाम देना चाहते थे कि नंगी होकर ना रहो। बहरहाल उनका जो मामला है, उनकी खिताब के अनुसार चाहे वो जो माने, लेकिन मैंने बात कह दी। तो मेरे भाइयों, इस्लामी अदालत ये है, शरीयत ये कहती है कि अगर कोई चोरी करे, चाहे बेटा हो बेटी हो, तो उसका भी हाथ काटना पड़ेगा। ये नहीं देखा जाएगा कि अब्दुल्ला है, ये नहीं देखा जाएगा कि ये मोहम्मद है। मेरे भाइयों, आज इख्तिदार पर बैठे हुए लोग अपने गरीबानों में झांक कर देखे, जिस तरह हमारे इस मुल्क में 28 राज हैं, 28 सूबे हैं, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं और
हर जिला के एमपी लेवल का सरकार है, क्या वो कोई ये कह सकते हैं कि अगर हमारा बेटा मुजरिम हो, हमारा बेटा पकड़े जाए, हमारा बेटा अगर दहशतगर्द हो, हमारा बेटा क्रिमिनल निकल जाए, तो क्या हम उनको सजा देंगे? नहीं दे सकते हैं। जहां तक हो सके वो उसको छोड़ने की कोशिश करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, जब ये देखा जाए कि कौन मुस्लिम है, कौन हिंदू है, कौन क्या है, नहीं है, तो फिर हमारे इस मुल्क में दंगा होगा, हमारे इस मुल्क में फसाद होगा और ये मुल्क बर्बाद हो जाएंगे। ये